दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों कभी आपने सोचा है कि जय भीम का नारा आया कहाँ से और ये इतना ज़्यादा जोश भर देने वाला क्यों है हम लोगों के बीच में। भारत ही नहीं पूरे देश विदेश के अंदर इस नारे को लगाया जाता है और उत्साह से भर लिया जाता है अपने आप को। डिमोटिवेट कोई व्यक्ति होता है उसके सामने जय भीम का नारा लगाया जाता है, या कोई दलित होता है पिछड़ा वर्ग का होता है तो वो एकदम गदगद क्यों हो जाता है, क्यों पावरफुल बन जाता है, अपने आप को समझने लग जाता है, क्यों शक्ति आ जाती है उसके अंदर। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैं पूरी कहानी आपको बताऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ, तो आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों जय भीम का नारा सबसे पहले किसने दिया और कैसे हुई शुरुआत, ये एक बहुत बड़ा विषय है। दोस्तों बीबीसी के एक आर्टिकल के द्वारा मैं आपको इस सारे तथ्य के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब बहुत ज़्यादा प्रचलित थे शुरू के अंदर। वैसे उनका जन्म मऊ में हुआ था, एमपी के मऊ में जन्म हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र में उनका जो है बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। तो मैं शुरुआत में आपको शुरुआत सुनाता हूँ। महाराष्ट्र में अंबेडकर आंदोलन के लाखों कार्यकर्ता और अंबेडकर के साथ भावनात्मक संबंध रखने वाले एक दूसरे से मिलते वक्त जय भीम कहते हैं। हम भी अभी जय भीम कहते हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने में जय भीम शब्द पर हजारों नहीं बल्कि लाखों गीत गाए जाते हैं। आप लोग सुन सकते हैं, लोकगीत बहुत बहुत गाए जाते हैं। हालांकि तमिलनाडु में यह शब्द एक फिलहाल लोगों को दीवाना बना रहा है, मतलब इन दौरान दीवाना बना रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि साउथ की एक मूवी आई थी जय भीम की, जय भीम, और बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया उस मूवी ने। दोस्तों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूल नाम भीम राम रामजी अम्बेडकर था। अम्बेडकर आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध लोग उन्हें सम्मान में उन्हें जय भीम कहते थे। सम्मान में जय भीम कहते थे। जय भीम केवल अभिवादन का शब्द नहीं है, बल्कि आज यह आंदोलन अम्बेडकर आंदोलन का नारा बन चुका है। मतलब आज जो भी अम्बेडकरवादी है वो एक दूसरे को जय भीम कह के सम्मानित करता है। अम्बेडकरवादी आंदोलन के कार्यकर्ता इस शब्द को आंदोलन की संजीवनी कहते हैं। मतलब समझ रहे हो ना, इससे बहुत ज्यादा गदगद हो जाता है शरीर। आगे लिखते हैं, अभिवादन और सम्मान का शब्द कैसे क्रांति का प्रतीक बनना, इसका सफर भी दिलचस्प है, मतलब दिलचस्प है। और यह नारा कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे पूरे भारत में फैल गया। अब मैं आपको मेन झलक दिखाता हूँ इसकी। जय भीम का नारा किसने दिया, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। जय भीम का नारा सबसे पहले अंबेडकर आंदोलन के एक कार्यकर्ता बाबू हरदास एल एन लक्ष्मण नागराले ने 1935 में दिया था। बाबू हरदास सेंट्रल प्रोफिस बरार परिषद के विधायक थे और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का पालन करने वाले एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता थे जो बाबा साहब के आंदोलन में काम करते थे। नासिक के कालाराम मंदिर में लड़ाई, चावदार झील के सत्याग्रह के कारण डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम हर घर में पहुंच चुका था, जैसा कि आप लोगों को पता है। इसके बाद महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर ने जिन दलित नेताओं को आगे बढ़ाया, बाबू हरदास उनमें से एक थे, जिनमें मतलब मेन लीडरशिप में आगे भेजा, अपने साथ हमेशा रखा। रामचंद्र क्षीर सागर की पुस्तक दलित मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स लीडर्स में दर्ज है कि बाबू हरदास ने सबसे पहले जय भीम का नारा दिया था। गुंडागर्दी करने वाले असामाजिक लोगों को नियंत्रण में लाने और समानता के विचारों को हर गांव में फैलाने के लिए अंबेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। तो समता सैनिक दल आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं बाबा के, जब भी बाबा साहब की जयंती होती है तो वहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं। भीमा कोरेगांव का जो शौर्य दिवस बनता है उसमें भी आपने जरूर देखा होगा, 1 तारीख को शौर्य दिवस बनता है। और कहाँ बनता है? भीमा कोरेगांव में, ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो समता सैनिक दल की स्थापना की थी। जय भीम का नारा अस्तित्व में कैसे आया, इस सवाल के जवाब में दलित पैंथर के सह संस्थापक जेवी पवार कहते हैं, बाबू हरदास ने कमाठी और नागपुर क्षेत्र से कार्यकर्ताओं का एक संगठन बनाया था। उन्होंने इस बल के स्वयंसेवकों को नमस्कार, राम राम या जोहार, माया बाप की जगह जय भीम कहा था। जय भीम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करने
और जवाब देने के लिए कहा था। मतलब आप समझ रहे हो ना, ना तो राम राम करना है आपको, ना जय जोहार करना है, ना माया बाप करना है। मतलब माया बाप मैं तो जानता नहीं, महाराष्ट्र में कुछ होगा तो माया बाप भी नहीं कह सकते। तो कहना क्या है आप लोगों को, एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए, मतलब एक दूसरे से नमस्कार करने के लिए जय भीम कहना है, जय भीम कहना था। पवार बताते हैं उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि जय भीम के जवाब में बाल भीम कहा जाना चाहिए। मतलब बाल भीम कहना चाहिए, ये तो पता नहीं क्यों। जैसे मुसलमान सलाम वालेकुम का जवाब देते समय वालेकुम सलाम कहते हैं, उनका बताया रास्ता आदर्श बन गया। मतलब उनका बताया गया रास्ता जो था आदर्श बन गया। पवार ने राजा ढाले नाम वेद ढसाल के साथ काम किया और दलित पैंथर पर उनकी किताब भी प्रकाशित हुई, अभी भी है, आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा 1938 में औरंगाबाद जिले में कन्नड़ तालुका के मकरानपुर में अंबेडकर आंदोलन के कार्यकर्ता भाऊ साहेब मोरे द्वारा एक बैठक आयोजित की गई एक एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की उपस्थित थे। बाबू हरदास ने यह नारा दिया था, जबकि भाऊ साहेब मोरे ने इस नारे का समर्थन किया था। मतलब आप समझ रहे हो ना, एक नारा कोई बनता है तो समर्थन तो जरूरी है ना। कोई भी अगर कोई रूल्स तैयार होते हैं तो उसमें पालन करने वाले लोग, सहमति देने वाले लोग बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से यह नारा जो है लोगों के बीच में आया और इतना प्रचलित हुआ। आज के समय में आप देख रहे हैं 2025 चल रहा है और 21वीं सदी चल रही है, और बाबा साहब को मानने वाले लोग और जागरूक होते जा रहे हैं। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बहुजन समाज के अंदर ही, पूरे विश्व के अंदर, और अमेरिका के अंदर तो आप जानती हैं कि स्पेशली बाबा साहब को माना जाता है अलग ही तरीके से, बिल्कुल ही। मतलब इतना तो हिंदुस्तान के अंदर, अपने भारत के अंदर इस तरीके से नहीं माना जाता जिस तरीके से अमेरिका में माना जाता है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी मूर्तियां नहीं है जितनी बाबा साहब की मूर्ति है। ना किसी भगवान के, ना किसी जीसस जी की है, मतलब ना किसी धर्म के किसी और व्यक्ति की इतनी मूर्तियां लगी हुई है जितनी बाबा साहब को मानने वाले लोग, जितनी भी बाबा साहब की मूर्तियां लगी हुई है। मतलब आप समझ रहे हो, अगर इतनी बाबा साहब की मूर्तियों को इकट्ठा करा जाएगा तो मतलब वर्ल्ड में इतनी मूर्तियां नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था जो मैंने आपको बताया। इसके बारे में यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने आज सोचा कि चलो वीडियो बना दी जाए इसके ऊपर। तो बाबा साहब जय भीम का नारा किसने दिया था, तो आपको अब पता लग गया जय भीम का नारा किसने दिया था। और जय भीम का नारा देने वाले की आज जयंती है। मतलब आप समझ रहे हो ना, बाबू हरदास जी जो हमारे मतलब पूजनीय हैं, बाबा साहब के अनुयायी थे, और आज उनका जन्म दिन था। और 6 जनवरी 2025 ऐसे ही हर साल 6 जनवरी को इसको मनाया जाता है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा लोग नहीं मनाते, बट महाराष्ट्र के साइड में बहुत ज़्यादा सबको पता है, बट नॉर्थ साइड में, इधर की साइड में नहीं पता है। तो मैंने अभी इस तरीके से मैंने भी जाना, तो मैंने भी सोचा कि इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और जय भीम नमो बुद्धाय जरूर लिखिएगा कमेंट के अंदर। धीरे धीरे हम भी समाज में बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार। वैसे मैं दिल्ली से बात करता हूँ आपसे, तो जुड़ना चाहो तो कमेंट कर सकते हो आप। थैंक यू। जय भीम।